हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी? तो साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं राजस्थान जीके का इंपोर्टेंट मॉडल पेपर। यानी आपके लिए जो सिलेक्शन पक्का करने वाले प्रश्न हैं, चुपके से पढ़ने होंगे ये प्रश्न, क्योंकि इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा क्लास को। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि राजस्थान की, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों होने वाले हैं, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न हैं आपके पीवाईक्यू से लिए गए प्रश्न है। पीवाईक्यू से आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप में जो भी प्रश्न है, सभी के सभी हम इस चैनल पर सोल्व करने वाले हैं। तो साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर ये क्लास पूरी आपको सही लगे, अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अपने साथ में साथ क्या करना है कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज 25 प्रश्न। तो इन 25 प्रश्न में से आपको क्या करना है कि साथ के साथ इसके जो उत्तर है, आंसर है, इनको कमेंट में आपको बताते जाना है, ताकि आपका जो राइट आंसर हो रहा है, गलत आंसर हो रहा है, आपका उसको पता चल जाएगा। वैसे मैं बाकी सभी साथ के साथ बताते जा रहा हूँ, तो आपके राइट होना तो बाकी देख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। यानी अपने जो राजस्थान है उसकी जो पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, यानी अपना राजस्थान एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। तो उसके साथ जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है, 1170 किलोमीटर है, 1230 किलोमीटर है, या 1520 किलोमीटर है। तो ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन राइट है, और वो वाला हो जाएगा आपके ए वाला ऑप्शन। यानी 1070 किलोमीटर की लंबाई है टोटल। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन आपके कहाँ से कहाँ तक है, अगर ये प्रश्न पूछ सकते हैं? ये अगर ये प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है कि हिंदूमल कोट गंगानगर, जो आपके गंगानगर है, श्री गंगानगर, वहां पर आपके एक स्थान है हिंदूमल कोट। वहां से आपके बाड़मेर, शाहगढ़, बाड़मेर में एक स्थान है शाहगढ़ तक ये पूरी की पूरी रेखा फैली हुई है। और अपने ये साथ के साथ ये भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपना राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। वो कितनी लंबाई हो गई इसकी? 4850, यानी 4850 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान की। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? यानी अपना जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान, उसमें सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है? यानी कौन सा राज्य है जिसके साथ सबसे कम सीमा टच में रहती है? तो पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और गुजरात। ये जो चार नाम दे रखे हैं, इन चारों के साथ अपना राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और एक और कौन सा हो जाएगा? आपके यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यानी ये जो पांचों राज्य है, इनके साथ ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और टोटल लंबाई मैंने आपको बता दी 4850, यानी 4850 किलोमीटर है। और 5 राज्यों के साथ बनाता है। और पूछा गया है कि सबसे कम सीमा किसके साथ है, तो वो हो जाएगा आपके राइट आंसर पंजाब। यानी पंजाब के साथ बनाता है सबसे कम सीमा, यानी 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर की लंबाई है सबसे कम सीमा, आपके पंजाब के साथ है। और बात करें सबसे अधिक, प्रश्न आ जाए कि सबसे अधिक किसके साथ बनाता है, तो वो बनाता है आपके मध्य प्रदेश के साथ, एमपी के साथ। तो टोटल इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। देखिए 4850 में से 1600 किलोमीटर तो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश ही बना रहा है अपने राजस्थान के साथ। इस प्रकार ये सभी आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपका जो आपको समझ में नहीं आया है, कोई सा प्रश्न ऐसा रह जाता है, तो वो आपको मैं बाद में वापस एक बार अगली क्लास में वापस देखकर उसको बता सकता हूँ। तो एक बार आप कमेंट जरूर कर दे आपको समझ में आया है नहीं आया है। तो और अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दे, ताकि मुझे पता चले कि अगला आगे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष से सर्जित किया गया? यानी जो जिला कलेक्टर होता है वो पद कब सर्जन सर्जन हुआ अपने भारत में? तो 1852, 1764, 1872 और 1772। तो इन सालों से, ये जो सन है, इनसे पता तो चल रहा है कि ये अपने स्वतंत्रता के बाद के तो नहीं है, यानी ब्रिटिश काल में ही बना हुआ पद है ये। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो गया आपके? 1772, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1772 में आपके जिला कलेक्टर का पद सर्जन हुआ। और किसके काल में हुआ? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स था उसके काल में, यानी ब्रिटिश काल में हुआ था। और बाद में 1947 के बाद यूं का यूं उसे जिला कलेक्टर का पद रखा गया। चौथे प्रश्न की बात करें तो संभाग स्तर पर प्रशासन में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? यानी कौन सा अधिकारी या फिर कौन सा ऐसा पद होता है जिसका उत्तरदायित्व होता है कि संभाग स्तर पर जो प्रशासन में समन्वय स्थापित करना है? तो वो उत्तरदायित्व होता है, तो किसका होता है वो? जिलाधीश का,
पुलिस महानिरीक्षक का, संभागीय आयुक्त का या फिर प्रशासनिक समिति का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सामने ही पता चल रहा है नाम से भी कि संभागीय जो आयुक्त होता है ये आपके संभाग स्तर का सबसे महत्वपूर्ण यानी मेन यानी मुख्य अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पांचवा प्रश्न है, मुगल काल में जिला किसे कहते थे? यानी अभी हमारा जो जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उस समय जिला को क्या बोलते थे? सूबा, विषय, परगना या सरकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो तो हो जाएगा आपके डी यानी सरकार। सरकार किसे कहते थे? जिला। अभी जो जिला होता है उसे सरकार कहते थे। सबसे पहले आता था आपके सूबा, यानी आपके जो राज्य हैं अभी उसे आप मुगल काल में सूबा कहते थे। उसके बाद आता था जिला, यानी दूसरे नंबर पर आ जाता था आपके सरकार। तीसरे नंबर की बात करें तो वहां आ जाएगा आपके परगना, यानी अभी आप तहसील मान सकते हैं, ग्राम पंचायत मान सकते हैं, जो भी है। और उसके बाद आ जाएगा ग्राम, यानी चौथे नंबर पर आ जाएगा आपके ग्राम। इस प्रकार मुगल काल में ये पूरी व्यवस्था थी प्रशासन से संबंधित। यानी सबसे पहले हो जाएगा आपके सूबा, फिर हो जाएगा सरकार, फिर हो जाएगा आपके परगना, फिर ग्राम। इस प्रकार ये पूरी की पूरी व्यवस्था आपको समझ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भू राजस्व वसूली और भू राजस्व प्रबंध के संबंध में जिलाधीश किसके निर्देशों के अधीन कार्य करता है? यानी जिलाधीश के ऊपर भी कोई आदेश देने वाला होता है तो वो कौन होता है? गृह विभाग होता है, राजस्व मंडल होता है, उच्च न्यायालय होता है या फिर पंचायती राज विभाग होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपके राजस्व मंडल। राजस्व मंडल होता है वो आपको जिलाधीश को निर्देश देता है कि भू राजस्व वसूली और भू राजस्व प्रबंध के संबंध में जो कार्य करने होते हैं वो इसके राजस्व मंडल के निर्देशन पर कार्य करता है। और बात करें अगर इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है राजस्व मंडल का, तो वो हो जाएगा आपके DRO। DRO यानी डिस्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफिसर, यानी जिला रिव्यू अधिकारी जो होता है DRO, ये आपके राजस्व मंडल का मुख्य अधिकारी होता है। और ये साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर, जो आपके डिप्टी कमिश्नर होता है उसके कार्यों में भी मदद करता है DRO। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य में संभागीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? संभागीय जो प्रशासन है उसका मुखिया कौन होता है? हमने अभी बात करी है कि संभागीय प्रशासन का सबसे मुख्य आदमी या मुखिया कौन होता है? संभागीय आयुक्त, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उपखंड, उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? तो विकास अधिकारी, SDO, जिला प्रमुख और जिला जज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके SDO। SDO के अंडर अंदर में काम करते हैं आपके तहसीलदार। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से राज्य का कौन सा जिला डांग क्षेत्र में आता है? यानी अपने राज्य में एक डांग क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आपको बता दें कि टोटल 8 जिले आते हैं। 8 जिले टोटल आते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो बात करें यहाँ पर कि कौन सा जिला उनमें इनमें से एक है, तो अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बता दूं करेक्ट आंसर धौलपुर हो जाएगा। और 8 जिले कौन से हो रहे हैं? एक हो जाएगा आपके करौली, धौलपुर, कोटा, भरतपुर, बारां, बूंदी और झालावाड़। और सवाई माधोपुर का भी छोटा हिस्सा है पर धौलपुर का अधिक है, इसलिए ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद, विधानसभा और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों का जिला स्तर पर कौन नियंत्रण और प्रबंध करता है? तो संभागीय आयुक्त, प्रभारी मंत्री, चुनाव आयुक्त और जिलाधीश। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपके जिलाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिलाधीश करता है, संभागीय आयुक्त करता है, जिला जज करता है या जिला प्रमुख होता है? तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा आपके जिलाधीश। यानी जो जिला प्रशासन के अलग अलग विभाग होते हैं, जिला प्रशासन में भी सभी प्रकार के विभाग होते हैं, तो उनके बीच में जो कड़ी का काम करता है, जो एक सेतु का काम करता है, यानी उनके बीच में जो समन्वय स्थापित करता है, तो वो हो जाएगा आपके जिलाधीश, यानी महत्वपूर्ण आदमी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपखंड अधिकारी का कार्य नहीं है। देखिए 3 कार्य होंगे, एक नहीं होगा तो भू अभिलेख तैयार करना, भू राजस्व वसूली, उपखंड की कानून और व्यवस्था को देखरेख और न्यायिक प्रशासन। तो न्यायिक प्रशासन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, बाकी जो तीनों है ये तीनों राइट आंसर हो गए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी न्यायिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपखंड अधिकारी सामान्यतः होते हैं। उपखंड अधिकारी क्या होते, कौन से अधिकारी होते हैं? तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राज्य तहसीलदार सेवा के अधिकारी, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो जाएंगे आपके उपखंड अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। तो एक हो जाएगा आपके जिला स्तर पर भू राजस्व के मूल्यांकन और एकत्रीकरण का कार्य जिलाधीश और उपखंड अधिकारी द्वारा किया जाता है। देखिए ये एक लाइन हो गई जो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर ये हो गया सत्य। प्रत्येक जिले में कुछ उपखंड बनाए जाते हैं, उपखंड का मुख्य अधिकारी SD होता है। देखिए उपखंड का मुख्य अधिकारी हमने आगे बात कर लिया कि SD होता है, तो ये भी राइट हो गया।
तो यानी यहाँ पर दो राइट वाला ऑप्शन है नहीं, तो ये भी करेक्ट आंसर होना यहाँ पर सही है, क्योंकि एसडीओ आपके कलेक्टर के अधीन ही कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपखंड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील में प्रशासन और भू राजस्व आदि की देखरेख कौन करता है? कानून को करता है, एसडीओ करता है, तहसीलदार करता है या नायब तहसीलदार करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तहसीलदार। एसडीओ तो स्वयं एक उपखंड अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। राजस्थान की जो सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है किसके कारण होती है? उत्तरी पूर्वी हवाओं से होती है, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है, संवहनी धाराओं से होती है या फिर उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके उत्तरी पश्चिमी हवाओं, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ आपके कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में आपके पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और वहां से पश्चिमी हवाओं के सारे भारत में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ये सर्दियों में मावट यानी जो आपके गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे कहलाते हैं, गेहूं और चना के लिए आपके जरूरी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतापगढ़ को अपने राज्य की राजधानी बनाया गया किसके द्वारा? महारावल प्रताप सिंह ने, महारावल उदय सिंह ने या राम सिंह ने या विक्रम सिंह ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह ने, यानी महारावल प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ की स्थापना की और अपने कांठल देश जो आपके प्रतापगढ़ और ये एरिया था आपके, उसका पूरा का राजधानी बनाया प्रतापगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिला स्तर पर राज्य सरकार की जो आंख कान और बाहों का कार्य करता है, यानी सभी का सभी राज्य सरकार का कार्य संभालता है, वो कौन होता है? संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, उपखंड अधिकारी या पुलिस अधीक्षक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके जिलाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ताल छापर और पड़िहारा रण क्षेत्र स्थित है, गग्गर क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, गोड़वाड़ क्षेत्र में या नागौर क्षेत्र में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके शेखावटी क्षेत्र में। ताल छापर चूरू आपके काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर चूरू काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? यानी जो बीहड़ भूमि अपने राजस्थान में पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा विस्तार कौन से जिले में, यानी कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस भूमि का सर्वाधिक अपने क्षेत्रफल या फिर विस्तार है? तो वो हो जाएगा सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर या फिर आपके कोटा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 20वें का यानी जो आपके 20 नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके धौलपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माना है? यानी कौन से मतलब कितने नंबर के जिले हैं जो आपके मरुस्थलीय जिले माना गया है? तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का वह जिला जहां 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, बांसवाड़ा में। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।